बहुत सारे लोगों को एंगल ग्राइंडर सही प्रकार से चलाने नहीं आता है, इसके वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के दुर्घटना ना हो, इसलिए आपको सही प्रकार से एंगल ग्राइंडर चलाना आना चाहिए। अगर आप एंगल ग्राइंडर सही प्रकार से नहीं चला पाते हैं तो आपके साथ बड़े से बड़े दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए एंगल ग्राइंडर को सही प्रकार से कैसे यूज किया जाता है और कैसे सही प्रकार से चलाया जाता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास छोटे बड़े यहाँ पर लोहे का टुकड़े रखे हुए हैं, इसे आपको काट कर दिखाएंगे और किस प्रकार से व्हील को टाइट किया जाता है, कैसे व्हील को खोला जाता है और किस प्रकार से ग्राइंडर को पकड़ा जाता है, कैसे कटिंग किया जाता है, A to Z सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एंगल ग्राइंडर चलाना आप सीख जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ये वाले एंगल ग्राइंडर 100 mm के व्हील इसमें लगेंगे, मतलब 4 इंची के साइज में इसमें व्हील लगेगा और 4 इंची का ये एंगल ग्राइंडर है। ये काफ़ी छोटी साइज में होती है। उसी के साथ हमारी ये एंगल ग्राइंडर रेल्फा कंपनी के द्वारा बनाया गया है और 220 वोल्टेज में ये एंगल ग्राइंडर चलता है। कुछ इस प्रकार से एंगल ग्राइंडर होता है। इसके बारे में सारे लोग जानते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिजाइन का हो सकता है, लेकिन लगभग सारे एंगल ग्राइंडर इसी प्रकार के मिलता जुलता होता है। अब एंगल ग्राइंडर को चलाते कैसे हैं, तो सेफ्टी से पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, ताकि इस प्रकार से पकड़ के और अपने काम को करे, ताकि कोई भी नुकसान होने से बच सके। उसी के साथ यहाँ पर एक व्हील गार्ड दिया हुआ है कि कभी भी आपके ये वाले कटिंग व्हील अगर टूट जाते हैं तो डायरेक्ट आपके फेस पर ना लगे और इसमें लड़के इधर उधर चले जाए। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये वाले सेफ्टी गार्ड दिए हुए हैं, व्हील गार्ड इसको कहा जाता है। उसी के साथ इसमें व्हील को टाइट करने के लिए नट बोल्ट हमें मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर में एक स्पेंडल लॉक होता है, इसको दबा के हम लोग इसके जो स्पेंडल होते हैं इसके स्पेंडल को लॉक कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर ग्राइंडर को चालू बंद करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है। जैसे कि इधर को करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमारी ये ग्राइंडर चालू हो गए, और इधर करेंगे तो 0 लिखा हुआ है, तो हमारी ये ग्राइंडर बंद हो गए। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब ये तो मैंने आपको एंगल ग्राइंडर के बारे में कुछ जानकारी दे दी। अब आपको सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे कि जब भी आप एंगल ग्राइंडर का यूज करते हैं तो हाथ में बेहतर होगा कि लेदर वाले जो ग्लव्स आते हैं वो ग्लव्स पहन ले। मैं यहाँ पर नहीं पहना हूँ, आपको दिखाने के लिए सारे चीज़ बता रहा हूँ डेमो के तौर पे, लेकिन आप सेफ्टी के लिए लेदर वाले ग्लव्स अपने हाथ में पहन ले। उसी के साथ आँखों में चश्मा पहन ले, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे पास बेसिक सा चश्मा है, आपके पास अगर कोई और होगा तो भी आप चश्मा पहन ले, क्योंकि इसमें जो चिंगारी निकलता है वो आँखों में पड़ जाए तो आँखों को नुकसान हो सकता है। उसी के साथ चेहरे पर आप मास्क भी लगा लें, ज़रूरी है। और पैरों में आपके सेफ्टी शूज होनी चाहिए। तो इतने सारे सेफ्टी को ध्यान रख के आप एंगल ग्राइंडर को यूज करेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये वाले एंगल ग्राइंडर में ये जो व्हील है, इस व्हील को कैसे टाइट किया जाता है। हमारे पास एक ग्राइंडिंग व्हील है और एक कटिंग व्हील है। ये दोनों व्हील का अलग अलग काम होता है। किसी भी लोहे पर जब हम लोग वेल्डिंग वगैरह मार देते हैं या गंदगी पड़ी रहती है, तो ये वाले ग्राइंडर व्हील से उस गंदगी को साफ़ करते हैं और साफ़ करके बिल्कुल एकदम नया कर देते हैं। वहीं पर ये वाले जो हमारे कटिंग व्हील है, इस कटिंग व्हील से किसी भी लोहे को काटने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हमारे ये चैम्प कंपनी के द्वारा बनाया गया है, नॉर्टन कंपनी के द्वारा ये वाले व्हील हमारे बनाए गए हैं। अब इसको इस ग्राइंडर में कैसे फिट करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को कैसे फिट करते हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो इनको फिट करने के लिए इसमें यहाँ पर ये जो नट बोल्ट दिए हुए हैं, तो एक इसमें से खोल लेना है आपको। इस प्रकार से बहुत आसानी से खुल जाएगा। और यहाँ पर एक पीछे में लगा हुआ है, इसी में व्हील आपके लॉक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं। ये स्लॉट हमारे यहाँ ग्राइंडर के ये वाले जो बोल्ट निकले हुए थ्रेड, इसमें जाके लॉक होगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से इसमें फंसा के लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारे लॉक हो गए। इस प्रकार से बहुत आसानी से फंस जाता है और इसमें लॉक हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये वाले जो कटिंग व्हील है, इसको इसमें कैसे फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए सिंपल इसी प्रकार से यहाँ पर एक लोहे का रिंग लगाया हुआ है, वाशर टाइप के। तो इसको नीचे की तरफ रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे व्हील को आपको रख देना है। रखने के बाद ये वाले जो आप इसमें नट देख रहे हैं, तो इसमें एक तरफ गड्ढे बनाए हुए हैं
और एक तरफ थोड़ा जा उभरा हुआ है और स्टेप बनाया हुआ है। तो ये गड्ढे वाले हिस्सा जब ये हम लोग कटिंग व्हील का यूज करते हैं तो इसको इस प्रकार से रख के टाइट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रख के टाइट करते हैं। तो देखिए हमने हाथ से तो फुल टाइट कर दिए, लेकिन जब हम इसको टाइट कर रहे हैं तो हमारी ये व्हील घूम रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक स्पिंडल लॉक दिया हुआ है, उस स्पिंडल लॉक को इस प्रकार से प्रेस करके और ये व्हील को घुमाएंगे। घुमाते ही तो देखिए हमारे स्पिंडल लॉक हो गए और यहाँ पर अच्छे प्रकार से टाइट हो रहा है। इस प्रकार से हाथ से टाइट करके भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसमें टाइट करने वाले जो की मिलता है, इसके जो चाबी मिलता है पन्ना, इससे आप टाइट करिए व्हील तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से जब आपके स्पिंडल लॉक हो जाएंगे तो इसको जो चाबी है इसके मदद से आप फुल टाइट कर लें। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये वाले जो कटिंग व्हील है ये हमारे टाइट हो गए। अब इसको आपको कटिंग कैसे करना है, तो देखिए बहुत सारे लोग इस प्रकार से कटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कटिंग करते हैं। तो आपको ये सारे तरीके गलत लगता है। जैसे कि इसमें ये जो सेफ गार्ड दिया हुआ है व्हील गार्ड, इसको आप अपने काम के अकॉर्डिंग इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर के मदद से हल्के से लूज करके इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये सही है तो इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। और चलिए अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि किसी भी मटेरियल को छोटे बड़े पीस को कैसे काटने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडर में पावर सप्लाई दे देते हैं। ये वाले जब प्लग आप बोर्ड में लगाते हैं तो आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि आपकी ये जो ग्राइंडर के स्विच है ये जीरो की तरफ होनी चाहिए, ये चालू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी आपको खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को अच्छे प्रकार से हाथ से पकड़ के ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे, उसके बाद ये वाले जो प्लग है इसको बोर्ड में लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसके पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं और यहाँ से स्विच मार के देखते हैं कि हमारे ग्राइंडर चलता है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर ग्राइंडर चल रहा है और इसमें पावर सप्लाई हमारे ऑन हो गए हैं। अब आपको कटिंग कैसे करना है, तो अगर आप किसी छोटे पीस को कटिंग करते हैं तो इसको अब हाथ से पकड़ के कटिंग ना करें, नहीं तो क्या होगा कि इससे खतरा हो सकता है। जो वाइस होता है वाइस में टाइट करके ही इसको कटिंग करें। छोटे से पीस अगर होते हैं तो वाइस में टाइट करके अगर आप ग्राइंडर से काटेंगे तो उससे आपका बचाव होगा, कोई भी प्रकार के खतरा का दिक्कत नहीं रहेगा। बड़े पीस ऐसे हाथ से पकड़ के कटिंग हो जाते हैं। अगर आपके पास वाइस नहीं है तो किसी भी जगह में सी कलम से इसको टाइट कर ले, उसके बाद कटिंग करें तो भी आप सेफली इसको कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल रखे हुए हैं। जैसे तो देखिए गाइस, कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने इस ग्राइंडर के पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। हमारे यहाँ पर ग्राइंडर ऑन होगा। जब आप कटिंग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से तो इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। जब भी आप कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करते वक्त इसके जो चिंगारी निकल रही है वो आपके पीछे की तरफ आनी चाहिए। मतलब कि आपको इस प्रकार से एंगल ग्राइंडर को काटते हुए आगे बढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे एंगल ग्राइंडर से काटते हुए पीछे को आते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी आपको कटिंग करना है तो काटते हुए इस प्रकार से आगे को जाना है। ऐसे आगे को जाएंगे तो सेफली आप कटिंग करेंगे। और ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप इस प्रकार से पकड़ के भी काट सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे जाने होंगे आगे की तरफ। जब भी आप ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से काटते हुए पीछे की तरफ ना आए, क्योंकि ऐसे उल्टा होता है और ग्राइंडर का व्हील इसमें जो ब्लेड लगे होते हैं वो ब्लेड आपके फंसते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कटिंग कर रहे हैं ऐसे आगे की तरफ काटते हुए आपको जाना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, तो आपको दिखाने के लिए हल्के हल्के हमने यहाँ पर कट लगाए हुए, पूरे कट नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा सेफ्टी तो हमने भी नहीं पहने हैं, हाथों में दस्ताने भी नहीं है और पैर में जूते भी नहीं है। इसके वजह से जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडर को इधर की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ। आगे से पीछे की तरफ नहीं आना है, पीछे से आगे की तरफ जाना है। इससे क्या होगा कि सेफ्टी के साथ आप कटिंग कर सकते हैं। आज मेरा छुट्टी है, इसीलिए हमने कोई भी सेफ्टी नहीं पहने हुए, बस दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आपको एक डेमो दिखा रहे हैं ग्राइंडर चलाने का। अब आपको दिखाते हैं कि ये वाले व्हील आपको खोलने कैसे है
और ये जो हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील है, इस ग्राइंडिंग व्हील को इसमें कैसे टाइट करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले इसके पावर सप्लाई हमने ग्राइंडर को बंद कर दिया है। हमारे यहाँ पर ग्राइंडर रुका हुआ है, लेकिन सेफ्टी के लिए इसके जो प्लग है उस प्लग को भी आपको निकाल देना है बोर्ड में से। तो हमने यहाँ पर प्लग को बोर्ड में से निकाल दिए हैं। उसी के साथ इसके जो स्पिंडल था, तो यहाँ से फिर से इसको लॉक करेंगे। ऐसे जब आप स्पिंडल को लॉक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो की दिया हुआ है, इस की के मदद से इस प्रकार से इसका व्हील को खोलेंगे। ऐसे टिका लेंगे और टिका के इसके व्हील को खोल लेंगे। बहुत आसानी से आपके ये व्हील खुल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी काटते हुए हमारे ग्राइंडर फंस जाता है व्हील और ब्लेड टूट जाता है, इसकी वजह से खोलने में दिक्कत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। जब आपके व्हील खुल जाएंगे, ये वाले बोल्ट हमारे इसमें फंस गए तो इसको भी निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से इस प्रकार से निकल जाता है। निकालने के बाद ये वाले जो इसके नीचे में जैसे लगे हुए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इसमें फंसा देना है। फंसाने के बाद ये वाले जो ग्राइंडिंग व्हील है, इसको आपको इस पर इस प्रकार से रख देना है। रख देने के बाद पहले जो नट आपने लगाए थे, तो ये गड्ढे वाले हिस्से को इस प्रकार से रख के टाइट किए थे, लेकिन अब आप जो टाइट करेंगे तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको आपको इधर के तरफ से रख के टाइट करना है। जब आप इसके नट इसमें लगा देंगे तो फिर से आपको स्पिंडल को लॉक करना है और लॉक करने के बाद अच्छे से टाइट कर लेंगे। ऐसे ऐसे हाथ से भी टाइट करके आप चला सकते हैं, और ये चाबी के मदद से भी आप बेहतर होगा कि टाइट कर ले। तो हमने यहाँ पर फुल टाइट कर दिए हैं। अब इसको चलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्लग है उसको बोर्ड में लगा देना है, स्विच को ऑन कर देना है, और यहाँ पर ये वाले जो स्विच दिए हुए हैं इसको ऑन करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें ग्राइंडिंग भी लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी भी वेल्डिंग मारे हैं कहीं जगह पर, तो उसको साफ सफाई करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का यूज किया जाता है। तो देखा गाइस, कितने बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया कि एंगल ग्राइंडर को कैसे यूज करना है, कटिंग कैसे करना है, ग्राइंडिंग व्हील लगा के ग्राइंडिंग कैसे करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए।